बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आपको आज अंग्रेज़ दौर की कदीम इमारत का विज़िट करवाएंगे, जहां पर वायसराय हिंद आते थे और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाता था। और जो लॉर्ड मुंतखब होता था वो मुल्तान का यहाँ पर विज़िट करता था और यहाँ पर उसके जो चहेते थे, जो उनके हुकूमत के अरकान थे, यहाँ पर रिहाइश भी होती थी और ये फ़ौजी छावनी भी बनाई गई थी जहाँ से वो कंट्रोल करते थे। आइए हम आपको कुछ इमारतें कदीमी दिखाते हैं कि जो अदम तवज्जो और तज़ीन व रैश न करने की वजह से अब किस हालत में हैं और नागुफ्ता हालात में हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये इमारतें। ये अभी भी आप देख सकते हैं कि अगर इनको तज़ीन व रैश किया जाए तो ये अपनी असल तो नहीं लेकिन बेहतर हालत में आ सकती हैं। ये वो जगह है यहाँ पर आग की अंगीठी के लिए हर कमरे में जगह बनाई गई थी, जहाँ पर ये आग जलाते थे सर्दियों में। और ये आप बैरूनी इसका मनाज़र देखें तो अभी तक ये तकरीबन महफूज ही आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन जो अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। हम मज़ीद आपको आगे ले चलते हैं। ये इसकी दूसरी साइड का बैकवार्ड का जो हम आपको विज़िट करवा रहे हैं। इसके बाद हम अंदरूनी भी करवाएंगे और बैरूनी भी। और एक इमारत है जो अब हुकूमत ने तज़ीन व आराइश करके रेस्ट हाउस कैम्प कर दिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि अब ये किस हालत ज़ार से हैं और किस तरह ये हो चुकी हैं। ये अंग्रेज़ दौर में बनाई गई थी। यहाँ दफातर थे मुख्तलिफ महकमों के और यहाँ पर लोगों पर कंट्रोल किया जाता था। महकमे अनहार का भी दफातर यहाँ पर कैम्प किए गए थे और साथ जो अफसरान थे उनकी यहाँ रिहाइशगाह भी बनाई गई थी, जो आप देख रहे हैं। ये इस तरह अब तो बिल्कुल ये आप बदहाली का शिकार हो चुकी हैं। अब कोई उनकी देखभाल तो है भी बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम अब आपको बैरूनी मंजर भी दिखाएंगे और अंदरूनी भी दिखाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और एक नई जैद के साथ हम आपको दिखाएंगे एक बेहतरीन। ये आप अंग्रेज़ दौर की ये दियाल की लकड़ से बनाई गई है। अभी तक ताले लगे हुए हैं, लेकिन आप अंदरूनी मंजर देखें तो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। लेकिन वो उनका हैरान कौन स्ट्रक्चर है जो उन्होंने बनाया है कि बाहर से उन्होंने मिट्टी लगाई हुई थी और अंदर से जो है ये पक्की ईंटें हैं, जो आप देख रहे हैं पक्की ईंटों से तमीर किया गया था। क्योंकि बैरूनी तौर पर गार और मिट्टी से वो प्लास्टर करते थे, क्योंकि उस वक्त ये सीमेंट का रिवाज नहीं था कि वो ये इस्तेमाल करते। और इसका ज़्यादा फ़ायदा ये भी होता है कि इस तरह इमारत बनाने में उनके एक ममार थे। एक ये फ़ायदा भी होता है कि अगर मिट्टी बाहर होती है कि ये सर्दियों में जो है ज़्यादा ठंडे नहीं होते कमरे और गर्मियों में गर्म नहीं होते। ये एक मुतदल सूरत हाल में रहते हैं, जिसकी वजह उन्होंने बड़ी जहानत के साथ बनाए ये। लेकिन जो आपको अंगीठी बता रहे थे तो ये हर कमरे में बनाई गई है, हर कमरे के अंदर ये एक है जो कैम की गई है। लेकिन अब ये ना गुफ्ता हाल हो चुके हैं और बिल्कुल बदहाली हो चुकी है। ये अब भी ऊपर जो लगाए गए हैं ये अभी तक महफूज हैं। इतने सदियों गुजरने के बाद भी इनकी हालत वैसी नहीं होती जिस तरह एक को होता है हिसाब किताब। आप देख रहे हैं ये विंडोज़ भी और हवादार कमरे बनाए गए थे। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आम तौर पर आपको देखने को नहीं मिलती। और उस वक्त ऐसे ये पंखे तो नहीं थे, लेकिन मुतबादिल निज़ाम के लिए भी ऊपर वो जगह बनाई गई थी। हवा गर्म जो बाहर जाती और ठंडी अंदर आती, और यहाँ पर वो बैर दरगाज़े जिसको बोलते हैं वो भी लोग रखे जाते। ये उनके किचन का कमरा था, लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि असहाबी हैं यहाँ पर और सांप हैं और यहाँ पर जिन्नात का भी कहा जाता है कि यहाँ पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं अभी कोई चीज़ अभी गिरने वाली लगी थी तो हम थोड़ा साइड पे हो गए हैं। जो दूसरी आप इमारत देख रहे हैं ये थाना हुआ करता था, चौकी, और यह अब मकामी तौर पर रिहाइश पज़ीर हो चुके हैं लोग। इसको थोड़ी मुरम्मत करके ये अब रिहाइश है। और ये जो ज़मीनें हैं ये आप देख रहे हैं गंदम की कटाई हुई पड़ी है। और दूसरा तो ये गवर्नमेंट ठेके पर देती है, ज़मीनें अलाट की गई हैं जो ठेके पर। और हम आपको दूसरी इमारत एक शाहकार दिखाने जा रहे हैं। चल बम। और यहाँ पर जो हुकूमत के अंग्रेज़ हुकूमत के बागी थे, गुरिल्ला जंगजू थे, उनको यहाँ पर ये जगह बनाई गई थी। मुख्तलिफ आपको रूम्स हैं, आपको दिखाते हैं। आप तो टूट फूट का शिकार हो। मुख्तलिफ किस्म की उल्टा टांगना, उनका सीखें डालना और मुख्तलिफ ख़तरनाक सज़ाएँ दी जाती थी। जो गुरिल्ला जंग करते थे, आज़ादी की जदोजहद किया करते थे,
उनके साथ इंतहाई ज़ालिमाना सलूक किया जाता था। जो कि आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ रूम्स हैं, कैंप किए गए हैं। वो थाना था, आपको दिखाया है, जो बनाया गया था। अब तो ऐसी हालत हो चुकी है कि यहाँ से गुजरना भी महाल है और यहाँ पर कोई सेफ्टी भी नहीं। यहाँ फर्श जो है ये पक्का था और यहाँ पर तफ्तीशी अफसर बैठते और बहुत ज़्यादा तफ्तीश करते। जो मुसलमान आज़ादी की जदोजहद कर रहे थे, जो लगान नहीं अदा कर रहे थे अंग्रेज़ को, जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे या डकैती करते थे, उनकी हुक्म अदूली करते थे, तो आप ये देख सकते हैं। और ये बाकी जो रकबा है ये गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट ने ये कुछ को वो किया हुआ है, इसको ठेके पर दिया होता है। ये बोली होती है जो यहाँ के मकामी हैं यानी कि करते हैं। वो जगह इसको फांसी घाट भी कहा जाता है। यहाँ पर एक दरवाज़ा था और यहाँ पर बहुत उल्टा लटकाते थे और यहाँ पर जिस तरह एक मुकाबला बनाकर यहाँ पर इस तरह करते, आग में भी जलाने से गुरेज नहीं किया जाता था, जो कि मुख्तलिफ हमें रवायात सुनने को मिलती हैं। अब इनके बारे में कितना सच है कितना नहीं है वो तो वक्त ही साबित करता है, लेकिन जो इमारतों की बनावट से ही शो हो रहा है कि किस तरह का ज़ालिमाना कानून नाफिज था। पर हार मारने को मुख्तलिफ टारगेट तफसीस किए जाते थे, मुख्तलिफ हुक्मनामे रियासत की जानब से, अंग्रेज़ रियासत की जानब से जारी किए जाते थे। वो इमारत भी आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह वो थोड़ा उनसे डिफरेंट बनाई गई है, उसका थोड़ा तकाबली जायज़ा। दफ्तर है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये ख़ास था, ये ऊपर ये लोहे के लगे हुए हैं, ये यहाँ पर ये सख्त हैं। यहाँ पर वो पंखे की सूरत में नहीं होते, वो चलाए जाते थे। यहाँ से ये हवादार खिड़की थी। ये ऊपर आप दिखाएं, यहाँ पर गनमैन बैठा करते थे और लेट कर यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ाम होते थे कि किसी को कोई गजान न पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर गुरिल्लावार जंग की एक सूरत थी। तो बहुत बागी लोग थे और हमलावर थे, हमला करते थे अंग्रेज़ों पर। तो फिर उसके सद्देबाब के लिए उन्होंने बनाया हुआ था ये काम। अब हम आपको एक नई इमारत का ये आप देख रहे हैं, आप विज़िट कर रहे हैं कि अब तो इनकी कोई हालत ज़ार बिल्कुल नागुफ्ता हो चुकी है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। लेकिन जो एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि इन्होंने ईंटों पर ज़्यादातर गारा लगाया हुआ। ये गारे से यानी कि ईंटों पर लगाने का ये मकसद होता है कि इससे गर्मियों में ठंडी नहीं होती। ये देखें लोहे के ऊपर आप भी लगे हुए हैं नाट कापलों के साथ। तो ये एक आपको एक डिफरेंट चीज़ है, एक अच्छे मामार थे उस वक्त भी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं वैसरा हिंद की रिहाइश। जो यहाँ पर ज़्यादातर रिहाइश वो शहर में करता, लेकिन यहाँ पर जो रिहाइश करता था वो ये एक बड़ी इमारत थी। और यहाँ पर ये बाद में मुसलमानों ने मस्जिद भी बनाई हुई है, यहाँ पर नमाज भी पढ़ते हैं। अब तो ये रेस्ट हाउस की शिकल इख्तियार कर चुका है, लेकिन उससे पहले ये इमारत आप देख रहे हैं वैसरा हिंद, यहाँ पर रिहाइश पज़ीर होता था और यहाँ पर रिहाइश होती थी। यहाँ पर प्रोग्राम मुनक्किद होते थे, यहाँ कॉन्फ्रेंसें होती थी। लोगों के साथ ज़ालिमाना रवैया इख्तियार करने के लिए वो काम किया करते थे कि किस तरह इनके साथ निमटना है। बहुत सख्ती होती थी। यहाँ पर फ़ौजी छावनी भी बनी हुई थी कि फ़ौजी अफसरान जो अंग्रेज़ फ़ौज के थे वो भी यहाँ पर थे। और हम वो आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर परेड हुआ करती थी। अंग्रेज़ का जो नाया अफसर आता सलामी पेश करने के लिए जो था चबूतरा था, तो ये वो चबूतरा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये चबूतरा जो था ये बाद में तो थोड़ी तज़ीन व रैश की गई है, लेकिन ये उसी वक्त का है कि यहाँ पर परेड होती थी। पहले ये खुला मैदान था, ये बाद में थोड़ा इसको कम किया गया है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये चबूतरा। और अब आपको ये बंगला नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं इसको। अब तो एक नया नाम दिया गया है, लेकिन ये पहले उनका रेस्ट हाउस के साथ साथ दफातर भी उनके थे। और यहाँ पर बहुत बड़ा कंस्ट्रक्चर था, जो मीलों का जो इलाका था उसको ये कंट्रोल करते थे। ये कई सैकड़ों मीलों का और उनका आपस में एक बना हुआ था काम, वो करते थे। ये देखिए ये पुराने ज़माने के ये बने हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। ये अब बाद में रंग रोगन भी किया गया है और इसको बनाया गया दोबारा। आप देख रहे हैं कि इसको बनाया भी गया है, नए सरे से बनाया तो नहीं गया, लेकिन वो किया गया है जिसको बोलते हैं कि तज़ीन व आराइश की गया, रंग रोगन किया गया है।
तो ये आप देख रहे हैं, ये अब मुकम्मल रिहाइश है। ये पुराने दौर की सीढ़ियाँ भी लगाई हुई हैं जहाँ से अंग्रेज़ ऊपर जाया करते थे। और ये आप देख रहे हैं ये बैरूनी मंज़र, तो ये सारा कुछ उस वक्त हुआ करता था। अब हम आपको इंशाल्लाह एक नई वीडियोस के साथ, एक मालूमाती फीचर वीडियो के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी, और हमें कमेंट में ये भी बताएंगे आप किस तरह की वीडियो देखने की हमसे तवक्को रखते हैं। हम उन्हीं टॉपिक पर वीडियोस बनाएंगे।